हे एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे को हम उस सीरीज़ को आज कंटिन्यू कर रहे हैं विद आवर फोर्थ एपिसोड ऑफ बेस्ट 3 फ्रॉम ईच हाउस। और आज है MPS की बारी। जी हाँ, माई परफ्यूम सीक्रेट्स। इसकी बहुत डिमांड आ रही थी जब से वो सीरीज़ शुरू करी है। इसकी डिमांड बहुत आ रही है बट आई हैव टू टेल यू, इस वीडियो को करना काफ़ी मुश्किल है, इस कंक्लूजन पे आना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनके बहुत सारे फ्रेग्रेंसेज हैं जो लोगों को पसंद आते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 ही हैं। कुछ हाउसेज ऐसे थे जिनमें चूज़ करना इजी था कि 2-3 लोगों के एब्सोल्यूट फेवरेट है। इसके अंदर बहुत सारे फेवरेट है, बहुत सारे फेवरेट है। तो सब जब भी कमेंट्स में आते हैं अपना अपना ओपिनियन लेके आते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। तो एक फिक्स्ड ओपिनियन किसी चीज़ के लिए बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज रहेगा। यहाँ मेरा ओपिनियन भी रहेगा और आपका ओपिनियन भी रहेगा। बहुत मुश्किल था ये वीडियो इसी वजह से। तो कहीं ना कहीं मुझे भी बताना पड़ेगा कि मुझे पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपको दिखेगा कि मेरा इन्फ्लुएंस भी इस वीडियो के अंदर है। ओके, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप इन्हें ट्राई करेंगे आपको मज़ा ही आएगा। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी और जो आपने ओरिजिनल में कभी ट्राई किया होगा आपको वैसा ही कुछ मिलेगा। 100%, 90%, 80% उसकी बात हम ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपको अगर मैं वहाँ पहुँचा भी दूँ तब भी ये रेस जो है ना मेरे थ्रू शुरू होकर फिर आगे चलती रहेगी। फिर मैं वही बात करूँगा, फिर लोग वही बात करेंगे, तो मैं तो उस चीज़ को अवॉइड ही करता हूँ। सी, परफ्यूम्स का काम है आपको खुश करना, आपको अच्छी एक एक्सपीरियंस देना, अच्छी खुशबू देना, और आपको जब भी विफ आए आपका मूड अच्छा हो जाए। जो भी आप उससे उम्मीद कर रहे हैं वो आपको दे दे, ठीक है। ये जो रेस है, रेस को हम फॉलो नहीं करेंगे। इस चैनल पे मैं इस रेस को और ज़्यादा यहाँ पे फ्लरिश नहीं करूँगा, उसे और इजाफा नहीं दूंगा। मैं उसे यहाँ रोकना चाहता हूँ कि भाई रेस छोड़ दो, अपने पैरामीटर्स क्लियर रखो, खुशबू अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और अपने बजट में आ जाए। सिंपल एज दैट। ये पूरा का पूरा पैरामीटर रहना चाहिए। अब माई परफ्यूम सीक्रेट ऐसा हाउस है जिसके अंदर आपको हर कैटेगरी के अंदर कुछ मिल जाएगा। 1000 के अंडर भी मिल जाएगा, 1000 के अंडर एज इन के 1000-1100 के भी मिल जाएंगे, और 1200 का मिल जाएगा, 1300 का मिल जाएगा, 1500 का मिल जाएगा, आई गेस 1800, 2000 का मिल जाएगा, 2500 का मिल जाएगा। इन्होंने ब्लेंड की क्वालिटी और ब्लेंड की रीच के हिसाब से कि ब्लेंड कितना ईजिली एक्सेसिबल है, कोई कितना एक्सपेंसिव है, कोई कितना रॉ मटेरियल जिसके इतने ज़्यादा एक्सक्लूसिव हैं, तो उस टाइप से इन्होंने प्राइसिंग रखी है। जो ईजिली मिल रहा है तो उसको मुझे लगता है इन लोगों ने सस्ता रखा है 1100-1200। जो थोड़ा मुश्किल है मिलना, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नीश है, उनको इन्होंने कुछ 2000-2500 के रखा है। जी, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूँ सैंपल ट्राई करो। सैंपल आप ट्राई करोगे तो आपको कन्विक्शन आ जाएगा कि हाँ, खुशबू ऐसी है कि इसके लिए ये प्राइस का वर्थ है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि इनके प्राइस ऐसे नहीं है कि सबके, चाहे वो घटिया हो तो वो भी भाई 2500 का है, अच्छा है वो भी 2500 का, नहीं। ब्लेंड के हिसाब से कि ब्लेंड कैसा है, उसकी रीच कैसी है, उसकी पॉपुलैरिटी कैसी है, उस हिसाब से इन्होंने रखा हुआ है। ओके, सो इसीलिए ये ब्लेंड मुझे, ये ब्रांड मुझे अच्छा लगता है। उनके ब्लेंड काफ़ी अच्छे हैं और बजट में भी दे देते हैं। इस क्वालिटी को बजट में भी लेके आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और प्रेजेंटेशन भी इनकी काफ़ी अच्छी है। और इनकी वेबसाइट नहीं थी बट अब इनकी वेबसाइट भी है, तो एक अच्छी आई से फेथ की एक अच्छी स्टैंप लग जाती है। सो इसलिए आई थिंक ये हाउस है और इसलिए लोग इसकी इतनी डिमांड कर रहे थे। ओके, सो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स बिगिन विद रिव्यू। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। दिस नॉट अ रिव्यू, इट्स अ वीडियो। ओके, सो यहाँ पे आपको मैं 3 तो टॉप 3 होंगे ही, वो जो एंड में होंगे वो आप जरूर देखना, ऑब्वियसली उसी के लिए तो आए हैं। स्टार्टिंग के 5 आपको मैं ऑनरेबल मेंशन दूंगा, जिससे कि आपको लगे कि ये भी इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं विद क्वालिटी एंड एवरीथिंग। ओके, सो इनके पहले परफ्यूम से शुरू करते हैं। दिस इज गॉड ऑफ फायर। और ये इनका परफ्यूम जो है ये वैसे तो एक समर सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है, बट मैं कहूँगा कि पूरे साल भी लगाया जा सकता है। वैसे ये एक ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर आपको एक मैंगो का नोट मिलता है। अब वो मैंगो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जैसे आप देखना एकदम पका हुआ मैंगो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक ट्विस्ट है इस मैंगो के साथ। ये एक मैंगो आप कह सकते हैं डेजर्ट लग सकता है, मैंगो की कोई पाए लग सकता है, कोई कस्टर्ड लग सकता है, उस टाइप का मैंगो है कि साथ में कुछ हिंट्स दूसरी चीज़ों के भी हैं, टूटी फ्रूटी के हिंट्स हैं, थोड़े से कुछ वनीला के हिंट्स हैं, इस टाइप का है। बट फिर भी स्टिल दैट बीइंग सेड, यहाँ पे आपको एक फ्रेश मैंगो की खुशबू आती है, उसके साथ एक ग्रीन एज भी आती है, वो यहाँ अच्छे से महसूस होती है। सो इट्स अ ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस लाइक अ पीना कोलाडा, लाइक अ मैंगो फ्लेवर्ड पीना कोलाडा। और गर्मियों में ज़्यादा लोगों को ये पसंद आता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने इसको ओजी से साइड बाय साइड कंपेयर किया है, आप मानेंगे नहीं,
ये बहुत क्लोज है इससे। आपने वल्कन 4 ट्राई किया होगा, वल्कन 4 के अंदर बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है और वो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक और स्वीट लगता है। ये बैलेंस्ड है, दिस इज़ मोर ग्रीन, दिस इज़ मोर दैट फ्रेश मैंगो जिसकी बात हो रही है वो यहाँ महसूस होता है। उसके साथ और भी काफ़ी सारे स्पाइसी लिटिल फ्लोरल नुआंसेस साथ साथ चलते रहते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस फ्रॉम देम। आप इसे ईजिली ट्राई कर सकते हैं और गर्मियों के लिए आपको काफ़ी पसंद आएगा। वल्कन 4 3,500-4 हज़ार का आता है, ये आई बिलीव आपको 1200 से 1500 के बीच में आ जाएगा 60 ml, विच इज़ अ ग्रेट डील रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड द क्वालिटी इज़ फिनोमिनल। तो ऐसी ही क्वालिटी आपको यहाँ मिलती है। फ़र्क करना बहुत मुश्किल है, हवा में तो आप भूल जाओ, फ़र्क नहीं कर पाओगे। स्किन पे फ़र्क करना बहुत मुश्किल है, उतना क्लोज है। ओके, अगला जो इनका ऑनरेबल मेंशन है वो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया अच्छे से एंड इट इज़ वेरी क्लोज विद द ओजी। आपको यहाँ पे एक स्पाइसी सा टर्किश रोज़ और विद बल्गेरियन रोज़ दोनों आपको यहाँ साथ में मिलते हैं, विद ऊद जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं एनिमलिक है, बहुत थोड़ा सा, बट देन यहाँ पे आपको ऊद की जो एक रॉयल सी एक अरोमा है वो मिलती है। आपको यहाँ सैफरन मिलता है, एक हल्का सा एक लेदरी टच यहाँ पे है, बट इतना ओवरवेलमिंग नहीं है। बट दिस फ्रेग्रेंस इज क्वाइट डोमिनेंट। ये फ्रेग्रेंस थोड़ा सा मैच्योर है, ये न्यू नोजेस के लिए नहीं है। थोड़ा सा आप फ्रेग्रेंस गेम में आपको 1-2 साल हो जाएंगे तो आप इसे बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ओजी भी कम नहीं है, ओरिजिनल काफ़ी क्लोज है, लाइक बहुत क्लोज है। ओरिजिनल इज़ लाइक आपको यहाँ ओरिजिनल के अंदर आपको ऊद जो है वो और ज़्यादा बखूबी महसूस होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा और एनिमैलिक महसूस होगा। यहाँ इतना एनिमैलिक महसूस नहीं होगा, यहाँ टोन डाउन किया हुआ है। यहाँ ऐसा लगा, समझ सकते हैं कि जैसे थोड़ा एक मास प्लीजिंग ऑडियंस की तरफ से थोड़ा सा रखा गया है कि यहाँ पे रोज़ को ज़्यादा दिखाया जाए, ऊद की एक फेवरेबल सा फेसेट को दिखाया जाए और साथ में स्पाइसेस। तो ये बहुत ही अमेजिंग कंटेंडर है, सर्दियों के लिए बहुत अमेजिंग है। इट इज़ अ वेरी रिच, वेरी क्लासी एंड अ स्टेटमेंट मेकर ऑफ अ परफ्यूम। आपको काफ़ी हद तक ये पसंद आएगा, बट थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा एक ओरिएंटल नोट्स की तरफ आपका एक टेस्ट होना चाहिए, तो यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटीफुली डन फ्रॉम दिस हाउस। नंबर 3 पे जिनका ऑनरेबल मेंशन है वो है आउटलैंड्स, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया है एंड आई हैव ऑल्सो पुट अ डिसेंट डेंट ऑन दिस फ्रेग्रेंस। मुझे काफ़ी पसंद आया, मैं इसे लेयरिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। दिस फ्रेग्रेंस इज़ मेरे हिसाब से इज़ वर्थ द प्राइस, मतलब बहुत सही से इन्होंने इसे बनाया। ये ओपनिंग में 80 to 85% के आसपास ये है वहाँ पे, ठीक है। मैंने ओरिजिनल के साथ टेस्ट किया हुआ है और आई मीन आप जब भी इसे ट्राई करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पर आपको लगेगा यार ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज़ टू ओरिएंटल। मतलब इसके अंदर जो नोट्स हैं वो इस टाइप के हैं कि ओपनिंग में आपको लगेगा एक न्यूबी, एक नई नई जो नोज़ है जो अभी अभी इस हॉबी में आई है, उसको लगेगा कि नो दिस इज़ नॉट फॉर मी। बट जो मैच्योर नोजेज हैं, जो अब फाइनर टेस्ट की तरफ जाना पसंद करते हैं, दे विल अंडरस्टैंड दिस इज़ अ क्लासिक अमवाज फ्रेग्रेंस, जहाँ पे आपको ओपनिंग में एक मेडिसिनल सा टच मिलता है विथ स्पाइसेस, फ्रैंकिनसेंस एंड सम टिंसी बिट ऑफ ऊद। ओके, और यहाँ पे एक ऑरेंज है, एक टाइप का ऑरेंज, इट्स आई बिलीव इट्स टैंजरीन, क्योंकि बड़ा मीठा सा ऑरेंज है वो, ठीक है। तो उसके साथ साथ मतलब इसको एक ऑलमोस्ट एक गोरमांड सी टच देता है, एक प्रेलीन का नोट मुझे हल्का सा महसूस होता है। उसके बाद ड्राइडाउन में जाते जाते ये बहुत ही ज़्यादा एक बिल्कुल बॉर्डर लाइन गोरमांड, और उसके बाद अमवाज का जो बेसिक डीएनए जहाँ पे आपको स्पाइसेस, वुड्स, इंसेंस, सैंडलवुड, लैब्डेनम, फ्रैंकिनसेंस, ये सब भर के मिलते हैं। ये अमवाज का बेसिक डीएनए, तो ये आपको अच्छे से महसूस होते हैं। ड्राई डाउन में पकड़ना बहुत मुश्किल है। 15 मिनट बाद इट टोटली बिकम्स अमवाज आउटलैंड्स, टोटली बिकम्स अमवाज आउटलैंड्स, सिर्फ 15 मिनट के अंदर, ठीक है। उससे पहले 80 to 85% क्लोज, तो इसीलिए मैं इसे तीसरे नंबर पर रहा हूँ। ओपनिंग थोड़ी सी अलग है, नहीं तो भाई टॉप डॉलर फ्रेग्रेंस है, अमेजिंग फ्रेग्रेंस, बट अगेन थोड़ा पोलराइजिंग है, सबके लिए नहीं है। थोड़ा सा आपको मैच्योर नोज चाहिए इसके लिए टू एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस। ओके, नंबर 2 पे जो इनका ऑनरेबल मेंशन है वो है नेक्सोस, और इनका नेक्सोस काफ़ी अच्छा है। सी, मैं फिर से ये कहूँगा कि आपको काफ़ी जगह दिखेगा कि काफ़ी लोग कंपेयर कर रहे हैं कि दिस इज़ क्लोज, दिस इज़ क्लोज, दिस क्लोज, एंड आई रिस्पेक्ट देम, आई टोटली रिस्पेक्ट देम। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एंजॉय द फ्रेग्रेंस। रेस जो है, रेस से बचो एंड जस्ट चूज़ योर फ्रेग्रेंस एंड एंजॉय इट। आप लोग फ्रेग्रेंस एंजॉय करना भूल चुके हो, आप लोग अब रेस के पीछे पड़े हो कौन सा क्लोज है। और मैं इसे सपोर्ट या प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको ये पसंद है, आपके पास इस जैसा कुछ और है, एटलीस्ट उसे एंजॉय तो करो। आप अभी भी रेस के अंदर हो, नहीं वहाँ देखा वो बोल रहा वो बहुत क्लोज है। अगर वो बहुत क्लोज है, अगर किसी बंदे ने आपको झूठ भी बोल दिया कि वो बहुत क्लोज है, तो आप भी तो फिर उस झूठ के सहारे जी रहे हो ना, कि हाँ भाई उसने बोल दिया इसलिए मैं ट्राई करने को तैयार हूँ। सी, दैट इज द प्रॉब्लम। रेस को छोड़ के फ्रेग्रेंस को एंजॉय करना शुरू करो। आपके पास कोई भी है, आपके पास इससे नीचे का कोई नेक्सोस है, एंजॉय करो। इससे ऊपर का नेक्सोस है, एंजॉय करो। आप नहीं कर रहे, यू आर नॉट, आई एम,
आई एम जो है भाई, मैं तो कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास इंस्पिरेशन में एक ये है और एक आई बिलीव सेंटारी का है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो है मैं इंजॉय करता हूँ, राइट। और मैंने इसे टेस्ट किया है, दिस इज़ गुड, दिस इज़ लाइक अ रियली रियली गुड नैक्सोस। ओके, फिर से बोलूँगा, कंपैरिजन करोगे तो बहुत सारा कुछ निकल के आएगा। फेयरटेल लूना एक फ्रेग्रेंस है जो काफ़ी क्लोज है, काफ़ी चैनल्स पे कहा गया काफ़ी क्लोज बाय होगा, बहुत अच्छी बात। अगर आपके पास नैक्सोस का कोई क्लोन नहीं है और आपके पास 4-4.5 हज़ार रुपये हो, ले लीजिए फॉर श्योर, ठीक है। नहीं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, दीज आर नॉट बैड, दे आर वेरी वेरी क्लोज। इनका नैक्सोस बिल्कुल भी कम नहीं है, ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक यहाँ ट्रांजिशन भी है। ये थोड़ा, बस थोड़ा कम स्वीट है इससे, ये ज़्यादा स्वीट है, बट स्टिल द फ्रेग्रेंस इज गुड। हवा में कोई नहीं पकड़ पाएगा कि नैक्सोस है या नहीं है, कलाई आपकी कोई नहीं पकड़ के सूंघेगा, कोई भी बोतल आपके जेब में कोई लेके घूम नहीं रहा आपको पकड़ने के लिए कि ये अपना क्लोन लगा के आए और मैं फिर देखता हूँ। मैं भी ओरिजिनल बॉटल लेके घूम रहा हूँ, जेब में जहां दिखेगा वहीं पकड़ के दोनों हाथ पे स्प्रे मार के वहीं चेक कर लूंगा कौन सा ओरिजिनल है। अपने दिमाग से ये जो सारे फतूरे निकाल दो कि दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है आपको पकड़ने के लिए कि आपने नकली पहना या असली। जस्ट फकिंग एंजॉय द फ्रेग्रेंस डूड, सीरियसली दिस इज अ रियली रियली ग्रेट फ्रेग्रेंस एंड यू कैन ट्राई इट। दिस इज अ ग्रेट ग्रेट फ्रेग्रेंस। जिन्होंने ट्राई किया है दे आर अ फैन, और इनका आउट ऑफ स्टॉक रहता है फॉर अ रीजन, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर वापस आके मांग रहा है, इसीलिए वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है। सो दिस इज अ ग्रेट फ्रेग्रेंस, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। दिस इज देयर नैक्सोस। इनका नंबर 1 जो फ्रेग्रेंस है वो है वाइकिंग हेरिटेज, और ये इनका वाइकिंग का क्लोन है। वाइकिंग, नॉट वाइकिंग कोलोन, वाइकिंग। मेरे पास वाइकिंग कोलोन और वाइकिंग दोनों है, एंड मुझे निकालना पड़ेगा, मैं इसे लाना भूल गया बॉटल को यार यहाँ पे। आई वुड हैव शोन यू जस्ट टू टेल यू दैट आई एम नॉट किडिंग अराउंड हियर, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ये फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है। आपको यहाँ पे फ्रेश स्पाइसी नुआंस मिलते हैं विद लैवेंडर, और साथ साथ आपको यहाँ पे एब्सिंथ का नोट मिलता है। वो एक तरह की शराब होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, और दैट इज आई बिलीव 80% अल्कोहल विच इज वेरी लीथल टू कंज्यूम। सो दिस इज द मोस्ट डेंजर, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस अल्कोहल्स आउट देयर। ओके, सो उसका एक नुआंस है जो उसको एक ग्रीन फ्रेशनेस देता है, जिसकी वजह से इंस्टेंटली लोगों को पसंद आ जाता है। और ये क्लासिक बार्बर शॉप के ऊपर एक मॉडर्न ट्विस्ट लगता है। क्लासिक बार्बर शॉप आपने देखे होंगे, लैवेंडर, ओक मॉस, और साथ में कुछ नुआंसेस लाइक पाउडरीनेस, और ये जितने भी पूरा फ्रेग्रेंस होता है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ओपनिंग होती है सिट्रसी, उसके बाद धीरे धीरे पाउडरी हो जाती है स्पाइसेस के साथ, लैवेंडर के साथ, उसके बाद ड्राई डाउन में आपको ओक मॉस जैसे नुआंस मिलते हैं, सैंडलवुड मिलता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर एब्सिंथ का नोट डाला गया है, जिससे कि नैक्सोस बन के निकलता है। एंड अ फैंटास्टिक टेक ऑन क्लासिक मॉडर्न बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस। दिस इज रियली ब्यूटीफुल ऑल एयर फ्रेग्रेंस, ऑफिस के लिए बहुत अमेजिंग है। सच सेंट प्रोफाइल्स आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट पुलर, आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है क्योंकि ये बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं होती है, बहुत प्लीजिंग होती है, सुबह से शाम तक भी आपके कपड़ों पे चिपकी रहती है। एंड दे आर अ ग्रेट ग्रेट फ्रेग्रेंस फॉर यू अगर आप नए लोग हैं, मतलब नए इस फ्रेग्रेंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस गेम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये पूरा जो सीन है आपके लिए एकदम फ्रेश है, तब भी आप इनसे डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड द प्राइस पॉइंट इज टोटली जस्टिफाइड बिकॉज द क्वालिटी इज फिनोमिनल, इट्स ब्यूटीफुल। मैंने इसे रिव्यू किया है और काफ़ी लोगों के बीच में इसकी अब एक कल्ट फॉलोइंग है। दे जस्ट लाइक इट, दे लाइक इट इंस्टेंटली। बहुत कम है जो ये बोलते हैं कि मुझे वाइकिंग पसंद नहीं आया। सो दैट्स वाई ये ऑनरेबल मेंशन के नंबर 1 पे है। अब लोग सोचेंगे कि ये जिनके बारे में मैंने इतनी बात की थी ये ऑनरेबल मेंशन में है, जिनको मैंने कहा था कि इनके अमेजिंग इनके बेस्ट हैं। तो सोचो जो इनके बेस्ट हैं वो क्या होंगे। दैट इज द थिंग कि इनके इतने फ्रेग्रेंसेस जो बहुत अच्छे हैं और ऐसे हैं जो अभी लोगों को पता ही नहीं है बट आर अमेजिंग। ओके, सो ये है ऑनरेबल मेंशन, जिनको मैं पहले भी आपको बता चुका कि बहुत अच्छे हैं, लाइक दे आर ग्रेट। बट नाउ द लिस्ट स्टार्ट्स ऑफ टॉप 3, एंड यहाँ पे मेरा भी इन्फ्लुएंस रहेगा क्योंकि मुझे भी ये बहुत पसंद है। तो इसीलिए ये जो 5 ऑनरेबल मेंशन है ये लोगों को ही पसंद आते हैं, मुझे पसंद आते हैं। ये जो टॉप 3 हैं इनके अंदर 1-2 लोगों को ही पसंद आएंगे और 1-2 मुझे बहुत पसंद है। ओके, सो लेट्स बिगिन द लिस्ट। लिस्ट में पहला जो फ्रेग्रेंस है मेरे हिसाब से वो है दिस इज देयर मस्ट थेरेपी। इनका मस्ट थेरेपी बहुत ही क्लीन, सोफिस्टिकेटेड, फ्रेश लिनन और साथ में ट्विस्ट ऑफ ब्लैक करंट एंड सैंडलवुड। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एक दूधिया सा टोन मिलता है, लाइक एक दूधिया सा टच मिलता है, ऐसा जैसे कि सैंडलवुड जो देता है, ठीक है। साथ में ब्लैक करंट की टार्टीनेस मिलती है। तो आप इमेजिन कीजिए जैसे बच्चे का, अगर आपके घर में बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ है या छोटा आपने घर में टॉडलर है कोई, तो जो फॉर्मूला मिल्क उसको दिया जाता है, फॉर्मूला मिल्क का डब्बा आप कभी खोलेंगे ना, उसमें आप खुशबू लेंगे तो उसके अंदर जो मिल्क पाउडर होता है साथ में वनीला की जो खुशबू होती है वो यहाँ आती है।
विद अ टच ऑफ ब्लैक करंट। बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है और टोटली ये कॉम्प्लीमेंट पुलर भी है, बट ये थोड़ा कोजी फ्रेग्रेंस है। ऑल दो ये काफ़ी हद तक आपके कपड़ों पर पड़ा रहता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, बट जो इसका जो प्रोजेक्शन है वो 1-1.5 घंटे का ही है और बहुत लाइट प्रोजेक्शन है, हैवी हार्ड प्रोजेक्शन नहीं, लाइट। आपके पास आके बैठेगा उसको खुशबू आएगी, उसको खुशबू पसंद आएगी। बहुत ही इनऑफेंसिव खुशबू, जैसे नए नए कपड़ों के ऊपर आपने जैसे पॉलिथीन हटाई, नए कपड़े खोले, उसके ऊपर आपने फॉर्मूला मिल्क डाल दिया बच्चे का, सेम ऐसी खुशबू। बहुत ही बिल्कुल आपकी एकदम स्किन होती है, आप स्किन को धोइए अच्छे से, नहाने के बाद जैसे स्किन होती है बिल्कुल ऐसी खुशबू आती है। ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल, वेरी इनऑफेंसिव, ऑल एयर फ्रेग्रेंस। इसके अंदर यही फैक्टर सबसे अच्छा है कि पूरा साल आप लगा सकते हो एंड फिर भी इट विल शाइन। तो ये ऐसा फ्रेग्रेंस है, लेयर भी कर सकते हो, किसी फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंस का इसे लेयर करेंगे बहुत अमेजिंग लगेगा। पीछे एक मस्की बैकड्रॉप देगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो दैट्स वाई दिस इज देयर टॉप 3 फ्रेग्रेंस एंड आई एम नॉट किडिंग अराउंड, आई हैव ट्राइड द ओरिजिनल। ओरिजिनल के साथ मैंने टेस्ट किया है, इट इज़ वेरी क्लोज एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस डन। और क्वालिटी से लेके सेंट प्रोफाइल तक एवरीथिंग इज टॉप नॉच। सो दिस इज देयर नंबर 3। नंबर 2 पे जो इनका फ्रेग्रेंस है वो है ब्लॉन्ड एम्बर। एंड ब्लॉन्ड एम्बर इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मुझे ब्लॉन्ड एम्बर का ओरिजिनल का प्राइस टैग इतना मुझे समझ नहीं आया, मुझे आउटलैंड्स का भी समझ नहीं आया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने भाइयों के लिए एक हाइप खत्म कर देता हूँ। ब्लॉन्ड एम्बर एंड आउटलैंड्स बोथ आर वेरी ओवर हाइप्ड फ्रेग्रेंसेस, जिनके अंदर ट्रांजिशन तक नहीं है। मतलब ये लीनियर सेंट प्रोफाइल है, जैसी ओपनिंग में थोड़ा सा चेंज होगा, उसके बाद लिटरली 5-10 मिनट का ट्रांजिशन भी नहीं है, उसके बाद वो जो फ्रेग्रेंस है वैसी ही रहती है, बस हल्की होती चली जाती है, इसके अंदर भी और उसके अंदर भी। ठीक है, मैं रियलिटी में ओरिजिनल की बात कर रहा हूं। दिस इज ब्लॉन्ड एम्बर, दिस इज आउटलैंड। ये दोनों फ्रेग्रेंस, दोनों के दोनों जो 40 हज़ार का, ये 50 हज़ार का प्राइस टैग है, ये 48 हज़ार के आसपास का प्राइस टैग है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, नॉट एट ऑल। हाइप से बाहर निकलो। वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स इन्हें दबा कर प्रमोट करते हैं कि लो भाई, आउटलैंड्स माय फेवरेट, आउटलैंड्स दिस इज द फेवरेट, दिस इज द बेस्ट। अब आपको मैं सीन बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। आपने मिडल ईस्टर्न हाउसेस देखे हैं काफ़ी सारे, जो इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई एक महंगे फ्रेग्रेंस को बस फटाक से हाइप कर दे। ठीक है, अब बंदे ने ओरिजिनल को इतना हाइप कर दिया, उससे क्या होगा, मिडिल ईस्ट को मिलेगा एक बहाना कि अरे वाह 48 हज़ार का फ्रेग्रेंस है भाई, मार्केट को चाहिए, इतना हाइप कर दिया भाई इनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने, तो अब क्या करें, क्लोन बनाओ। और ऐसे पैदा हुआ रेहान टेरा। रेहान टेरा ऐसा फ्रेग्रेंस है, आउट ऑफ स्टॉक फ्रॉम एवरी डैम प्लेस। पूरे इंडिया में रेहान टेरा किसी के पास नहीं है। एक ग्रुप में था मैं, जहाँ पे आई नो, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट आई बिलीव यू नीड दिस। एक ग्रुप में, एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं था, और वहाँ पे पार्शल्स निकल रहे थे, तो टेरा का आया, तो जो पर्टिकुलर इंसान उनको निकाल रहा था उसने बोला, बाकी का तो प्राइस रखा, उसने बोला लेट्स बिड ऑन दिस वन, देखते हैं कि रेहान टेरा का कितना प्राइस लोग देने को तैयार हैं। एंड पीपल स्टार्टेड बिडिंग, कैन यू बिलीव इट। लोग उस क्लोन के लिए इतने पागल थे। फ्रेग्रेंस कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं, बट हाइप कल्चर ऐसा है कि द सेलर लिटरली स्टार्टेड अ बिड ऑन दैट, एंड बिड शुरू हो गई उस पर, क्योंकि लोगों को चाहिए था वो पार्शल कि हमें स्मेल करना है, किसी ने इतना हाइप किया हुआ है। एंड फ्रेग्रेंस द ओरिजिनल, इवन द ओरिजिनल, इट डजंट, ये इतना कुछ खास नहीं है, इट्स गुड, बट इट इज नथिंग वर्थ 48-42,000 रुपीज, नॉट एट ऑल, फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर आउटलैंड। सो आई डोंट नो ऐसा क्यों है, किस लिए इतनी हाइप है, और लोगों को पागल बना जा रहा है कि लोग क्लोन के पीछे पागल हो गए। क्या फ़र्क पड़ता है, दीज आर जस्ट फ्रेग्रेंसेस। मैं आपको बता रहा हूँ, दे डू नॉट डिजर्व देयर प्राइस टैग एट ऑल। ये 20 हज़ार के होते तो शायद मैं कहता ठीक है चलो, क्योंकि क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज टॉप नॉच। लोग यही बोलेंगे भाई क्वालिटी नहीं बता तुझे, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर पता नहीं कहाँ सोर्स करके लाते हैं, उसी का पैसा है। ऐसा नहीं है, अगर उसका भी है तब भी फ्रेग्रेंस के अंदर 10,000 रुपये से ऊपर नहीं लग सकते। इट इज़ ऑल ब्रांडिंग एंड नथिंग एल्स, नीश भी क्यों ना हो, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इनकी इतनी भी ज़्यादा हाइप ज़रूरी नहीं है। दे आर गुड फ्रेग्रेंसेज, दे कुड बी सेडक्टिव, दे कुड बी माइंड ब्लोइंग, बट देन द प्राइस टैग इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। सो इसीलिए बोलता हूँ कि हाइप में आके पागल मत बनो, ठीक है। अपने हिसाब से चीज़ें खरीदो, ट्राई करो, सैम्पल्स ट्राई करो। सैम्पल्स ट्राई करोगे तब पता चलेगा। सैम्पल्स आप एक छोटा सा वायल लो, 300, 400, 500, 600 रुपये का आता है, लगाओ, स्प्रे करो एंड एंजॉय द फ्रेग्रेंस, दैट्स इट।
दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अच्छी लगी तो प्लान कर लो कि हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई दिस प्राइस टैग इज जस्टिफाइड तो ले लो, नहीं तो अंधे मत हो जाओ। किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा, किसी 2-2 मिलियन फॉलोअर के इन्फ्लुएंसर ने आपको कह दिया कि दिस इज माय बेस्ट फ्रेग्रेंस, ये वो, मगर एक महंगे फ्रेग्रेंस को हाइप करना बहुत ईजी होता है क्योंकि लोग ट्राई नहीं कर पाएंगे, राइट? आप नहीं करोगे तो हवा बनाना बहुत आसान है एक महंगे फ्रेग्रेंस का, क्योंकि लोग ट्राई नहीं कर पाएंगे तो उसकी हाइप भी बंग नहीं होगी। जैसे आउटलैंड्स 48,000 रुपये का फ्रेग्रेंस अगर ये है तो कौन ट्राई कर रहा है उसको? हार्डली कोई सैंपल लेगा, और सैंपल लेगा ना तो वो फोमो में रहेगा कि वाह क्या खुशबू है, इतने से सैंपल को लगाएगा तो पागल ही हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा इतना सा सैंपल है मेरे पास, इतनी बड़ी ग्रेट चीज़ का। दिस इज हाउ माइंड प्लेज द गेम। सो प्लीज डू नॉट फॉलो द हाइप। ये ट्राई कर लो, ये सब ट्राई करो, इनके भी सैंपल ट्राई करो। सैंपल ट्राई करो तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। ओके, सो एज पर हाउ दे हैव क्रिएटेड इट, दे हैव डन अ गुड जॉब। आपको मैं एक छोटा सा चीट कोड बताता हूँ। आपको पता है ब्लॉन्ड एम्बर इज बेसिकली, ब्लॉन्ड एम्बर इज बेसिकली अजारो मोस्ट वांटेड परफ्यूम, और उसके अंदर ट्यूबरोज का नोट, ट्यूबरोज के नोट को थोड़ा ज्यादा एम्पलीफाई कर दो, यू गेट ब्लॉन्ड एम्बर। दिस इज हाउ बेसिक इट कैन गेट। अजारो मोस्ट वांटेड परफ्यूम के अंदर ट्यूबरोज, रजनीगंधा के नोट को एम्प अप कर दो। पहले तो उसमें वो है नहीं, उसमें डाल दो, या ट्यूबरोज का ऑयल डाल दो, एम्प अप कर दो, यू गेट दिस। ऑनेस्टली आई एम नॉट लाइक, ये क्रैक करके मुझे इतने समझ में आया। सो दे हैव डन अ ब्यूटीफुल जॉब, वेरी क्लोज, अमेजिंग सेंट प्रोफाइल, यू विल लव इट, डेफिनेटली यू विल लव इट, वर्थ द प्राइस टैग। OG 50,000, दिस गिव और टेक आई से 1500 के आसपास, 1500 से 2000 के बीच में आ जाता है, बट ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल, 60 ml, लुक एट द डेंट। लेयरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई नहीं पकड़ पाता, जस्ट सो यू नो। अगर आपको ऐसा लगता है कोई पकड़ लेगा, कोई नहीं पकड़ेगा भाई, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, एंजॉय करो। अभी भी सर्दियाँ चल रही हैं, यू कैन एंजॉय इट। ये सब आप अभी एंजॉय कर सकते हो, सर्दियाँ अभी गई नहीं है। आई नो काफ़ी सारे चैनलों ने ऑलरेडी समर सेंट्रिक सेंट प्रोफाइल पुश करने शुरू कर दिए हैं। भाई आने तो दो, 8 महीने गर्मी रहेगी भाई, बहुत टाइम है, आराम से कर लेना। अभी थोड़ी ठंडे से एंजॉय कर लो, अभी है पूरा फरवरी पड़ा है भाई, उसमें भी रात पूरा रात ठंड रहती है, दिन में भी हल्की हल्की ठंड रहती है। ओके, AC नहीं चल जाते, पंखे नहीं चल जाते उन दिनों में। सो enjoy the scent profiles, you still have a little bit of winters left, so you can enjoy these fragrances. So this is number 2 from my perfume secret. Now from the number 1 from this house, and I know this is a wild card, this is a straight wild card, this is there, the moon. I know ये सैम्पल है, और पीछे 2-3 फ्रेग्रेंस मैंने इनसे लिए, तो वहाँ मेरी गलती थी कि मैंने सैम्पल्स ना लेके पूरी बॉटल ले ली, बिकॉज आई हैव फेथ इन दिस हाउस, और मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। बट वो 2-3 फ्रेग्रेंस मेरे लिए थोड़े भारी पड़े, वो मुझे इतने अच्छे से अपील नहीं किए, तो मुझे लगा भाई वापस से सैंपल पे आ जा, खर्चा हो गया। सो अब लग रहा है फिर से बॉटल लेनी पड़ेगी, बिकॉज दिस वन इज अ बैंगर। दिस इज देयर द मून, इट इज अ ब्यूटिफुल ऊद फ्रेग्रेंस, नॉट फॉर द मासेस। तो यहाँ मेरा टेस्ट भी है, ऑफ कोर्स मेरा टेस्ट यहाँ पे है। दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस, एंड वन ऑफ द बेस्ट मून इन द होल Indian house is Fracom, one of the best moon. Beautiful, beautiful fragrance. There is a rose, there is oud, और oud बहुत smooth है यहाँ पे, but yes, it's a little bit polarizing. नहीं, it's quite polarizing honestly. But there's a beautiful rose, और रोज ऐसा है जैसे कि थोड़ा सा रोज ऐसा है जैसे कि आपने ऊद इस्फहान के अंदर जो रोज देखा है, ऐसा, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पे एक हल्का सा लेदरी अकॉर्ड मिलेगा, सैफरन का भी आपको नोट मिलेगा यहाँ पे, और जो ऊद के अंदर जो थोड़ी दूधी ऐसी टच होती है ना, फटे हुए दूध जैसी, वो यहाँ महसूस होती है। बट द क्वालिटी इज फिनोमिनल, द क्वालिटी इज डैम गुड। ये आपको मिलेगा कुछ 2200 रुपये का 60 ml, बट भाई द प्राइस टैग उसके हिसाब से बहुत महंगा फ्रेग्रेंस है। ओरिजिनल 40,000 से ऊपर का है, बट ज़्यादा का है एक्चुअली। दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, दिस इज द बेस्ट फ्रॉम दिस हाउस। ऑनेस्टली, अगर आपकी नोज थोड़ी ट्रेंड है, आपको 1-2 साल हो गए हैं, यू विल एंजॉय इट एंड यू विल चेरिश इट एंड यू विल बी लाइक दिस इज द बेस्ट फ्रॉम दिस हाउस। दिस इज मेरे ओपिनियन में, मैंने सेंट्रिक्स का भी मून ट्राई किया है, इट ईट्स इट ईजिली, ईट्स इट। और उससे महंगा भी, वो आई बिलीव मुझे लगता है वो 3,000 रुपये के आसपास का है 50 ml, ये 2200 का 60 ml है। सेक्सी एज हेल, number 1 fragrance from this house, easily the number 1 fragrance. Sex bomb,
बेहतरीन, मतलब इतने खतरनाक तरीके से उन्होंने बनाया ना। आई एम नॉट ग्लेजिंग, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं बोल रहा हूँ ट्रेन नोज के लिए है, न्यूबीज के लिए नहीं है। डू नॉट ट्राई, सैंपल ट्राई करो। कुछ लोग बोलेंगे भाई हमें पसंद नहीं आया बिकॉज इट्स ऊद। ऊद यहाँ एक्चुअल में ऊद जैसा लगता है, तो जिसको ऊद नहीं पता सैंपल ट्राई करो ये वाला, ऊद पता चल जाएगा ऊद कैसा होता है, असली ऊद कैसा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल असली ऊद ही है इसके अंदर, बट जिस तरह से बनाया है यू विल नो कि असली ऊद कैसा होता है। इसमें खुशबू वैसी ही आती है असली ऊद जैसी, विद रोज। रोज थोड़ा ऐसा नहीं है जैसा आपने टिपिकल रोज देखा है हर जगह पे, थोड़ा डिफरेंट है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट इफ यू आर मच्योर नोज, इफ यू आर इन टू टेस्ट, इफ यू आर इन टू ओरिएंटल नोट्स। ठीक है, इस टाइप के नोट्स अगर आपको समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, इट सच फ्रेग्रेंस आर योर डेली ड्राइवर, गो फॉर इट। अ ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल। Okay, so this was top 3 from my perfume secrets and I hope you like this video. These fragrances are top notch fragrances. जितने मैंने आपके साथ शेयर किए इनके अंदर एक मिक्स टेस्ट है, आपका टेस्ट भी है, मेरा टेस्ट भी है। आपको शायद कुछ ना पसंद आए, कुछ काफ़ी पसंद आए। सो मैंने आपके साथ थोड़ा सा एक ऐसा ओपिनियन शेयर किया जहाँ पे मैं दोनों का टेस्ट शेयर कर सकूँ। और मास प्लीजिंग डीएनएज भी मुझे इनके अच्छे लगते हैं, बट मुझे अब मैं इतना आगे आ चुका हूँ कि मुझे अब चैलेंजिंग नोट्स पसंद आते हैं, मुझे फ्रेग्रेंस विद ट्रांजिशंस पसंद आते हैं, मुझे ऐसे फ्रेग्रेंस पसंद आते हैं जहाँ पे मैं कुछ और ज़्यादा डिस्कवर कर सकूँ, और ज़्यादा कुछ और अच्छे से डाइसेक्ट कर सकूँ। और मुझे ज़्यादातर फ्रेग्रेंस वो पसंद आते हैं जिन्हें मैं पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वो मेरे लिए मिस्ट्री बन जाते हैं। एंड आई टेंड टू एंजॉय देम मोर एंड मोर बिकॉज मेरी वहाँ हंट चलती रहती है कि ये क्या है। जब तक मैं उसे डाइसेक्ट ना कर लूँ मैं उससे बोर नहीं होता। दैट्स वाई दीज फ्रेग्रेंसेज आर डैम गुड। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.